इलेक्शन हुआ, इसी भीषण कोरोना काल में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और अब रैलियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से थर्ड वेव के चलते चुनाव टालने का भी अनुरोध किया है। क्या इसकी संभावना है, यह भी आपको बताएंगे। हाई कोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह रिक्वेस्ट किया है। उधर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर गुरुवार को पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने पर जोर दिया है। आपको इस बात की जानकारी भारत समाचार देना चाहेगा कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के अब तक कुल 358 मामले सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 358 में से 114 मरीज रिकवर हो चुके हैं। केंद्र ने 7 राज्यों के बड़े शहरों को फिलहाल अलर्ट पर रखने को कहा है। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ पैर पसारने लगा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम अधिकारी इस मामले को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, लोगों तक कैसे ज़्यादा जागरूकता फैलाया जाए ताकि इस ओमिक्रॉन को देश में मात दी जा सके। यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर में कैद हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरह से शुरुआती दौर में फैला था उसी तरह की तस्वीर अब एक बार फिर से इंग्लैंड और यूरोप से आने लगी है। तो देश में भी त्योहारों का सीजन चल रहा है, चुनावों का सीजन चल रहा है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए और जो बड़ी रैलियां और जो सभाएं हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके और हो सके तो चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। दो चीजें हैं और हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनूप कुमार जुड़े हुए हैं लखनऊ से और रवि सर्राफ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। दो चीजें क्या है कि एक तो चुनाव को टालने की रिक्वेस्ट की गई है, एक दूसरी बात यह है कि रैलियों को ना होने दिया जाए, यानी समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार कीजिए। रवि से जानते हैं। रवि, अब तो यह मामला उच्चतम न्यायालय चला गया है, सुप्रीम कोर्ट चला गया है। इस पर कब सुनवाई होनी है और कौन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए और उनकी क्या डिमांड है। बिल्कुल राहुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करना है और जो मांग है वो पहली मांग ये है कि जो रैली हो रही है, जो चुनावी सभा हो रही है, उसे फिलहाल रोका जाए, यानी कि माध्यम के तौर पर देखा जाए तो वर्चुअल माध्यम की ओर जाया जाए। प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है और आधुनिक टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ना चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो ऑफिस है वो वर्चुअल माध्यम पे आज चले गए हैं, तो क्यों ना चुनावी सभा हो, जनसभा हो, रैली हो, उसे वर्चुअल किया जाए, लोगों को उससे कनेक्ट किया जाए। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो बात है और करने की जो क्षमता है, जो आप रैली में कहते हो, वो चुनावी रैली वर्चुअल माध्यम से हो, लोगों तक आप कनेक्ट हो और जुड़े। क्योंकि देखिए ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि इसकी एक्सपर्टीज़ ये है कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। अब यूरोप का उदाहरण ले लीजिए, इंग्लैंड का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे जानलेवा भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमें और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मसले पर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो देश को संबोधित करते हैं, देश से बात करते हैं। तो अब जिस तरह की बातें निकल कर आ रही है विदेश से कि ओमिक्रॉन खतरनाक भी है, जानलेवा भी हो गया, कई लोगों की जान भी चली गई, तो तेजी के साथ तो ये फैलता ही है। अब देखिए 350 से ज़्यादा केस भारत में हो चुके हैं और कितने कम दिनों में। तो ऐसे में अब जो चुनावी रैलियां हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है। राजस्थान से भी लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो ऐसे में सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रदेश है। वर्चुअल कार्यक्रम होने चाहिए, तैयारी वर्चुअल माध्यम से होना चाहिए, आप लोगों से वर्चुअल कनेक्ट हो। क्योंकि बंगाल सबने देखा है, राहुल जी आपने भी उदाहरण दिया बिहार का और बंगाल का। बहुत जाहिर सी बात है, बंगाल चुनाव के बाद और चुनाव के दौरान जिस तरह की कोरोना की लहर फैली थी और लोगों की जान गई थी, वो सबको आज याद है। और उत्तर प्रदेश से भी कई नेता जो है बंगाल गए थे, उसके बाद वापस लौटे, कोरोना संक्रमित हुए, कई नेता अस्पताल में भर्ती, उनके परिजन जो है वो संक्रमित हुए। तो ऐसे में अब प्रदेश में चुनाव है, पूरे देश भर से नेता प्रदेश पहुंच रहे,
दिल्ली से नेता जा रहे हैं, राजस्थान से जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना और ज़्यादा ना फैले, ओमिक्रॉन और ज़्यादा ना फैले, इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि चुनाव को टाल दिया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और ये कहा गया है कि जो चुनावी सभा और जो रैली हो रही है उसे फिलहाल रोक लगाई जाए, वर्चुअली तरीके से आप कीजिए, जैसा कि बिहार चुनाव में भी कहा गया था, लेकिन उसका अमल होते हुए दिखाई नहीं दिया। अब केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 28 और 29 दिसंबर को आ रही है, तो क्या लगता है अनूप, चूंकि यहाँ पर तो हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि चुनाव को टाल दिया जाए, ये कहा गया है कि अगर हो सके तो टाल दिया जाए या फिर रैलियों को, जनसभाओं को वर्चुअली यानी सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से आप प्रचार प्रसार कीजिए। देखिए राहुल, बिल्कुल ये जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जो दहशत है और जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि खुद जो है जो कोर्ट है उसने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जो है अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयोग से कि वो इस पूरे मामले पर जो है खुद ध्यान दें और हो सके तो जो चुनाव है उसको अगले 2-3 माह के लिए जो है आगे बढ़ाया जा सके। सीधे तौर पे, क्योंकि इसके पीछे मंशा यही है और सीधे तौर पे बताया भी गया है कि यदि जान है जहान है तो आप चुनाव जो है आगे भी लड़ सकते हैं और लड़ा सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम यहाँ बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर जो है खुद चुनाव आयोग जो है आ रहा है 28, 29, 30, ये 3 दिवसीय दौरे जो है जो चुनाव आयोग लखनऊ में रहेगा और यहाँ पर चुनाव को लेकर के वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। जो तमाम सियासी दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ 28 को जो है आयोग की बैठक होनी है। इसके अलावा जो व्यवस्था देख रहे हैं, यानी जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, चाहे प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, उनके साथ जो है 29 को वो बैठक करेंगे। इसके बाद सीधे 30 को जो है वो डीजीपी और जो सीएस, चलिए, महत्वपूर्ण तो ये होगा अनूप, आप ठीक कह रहे हैं, 28, 29 और 30 तारीख को यहाँ